वो तो शाहीन ट्रॉफी ले जाके इनके कमरे के बाहर रखाया। खुदा का वास्ता आप ले ले, ये आपकी है, आपकी मेहरबानी आकिब भाई, आपने जो है ये ऐसे जीते थे फर्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। PSL स्पेशल एडिशन 9 पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। एंड अब्दुल्ला, फाइनली वी हैव ऑल 4 टीम्स जिन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यस्टरडे इट वाज अ डबल हेडर जहां पर इस्लामाबाद का मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान्स के साथ एंड मुल्तान सुल्तान्स ये मैच हार गए हैं। इस्लामाबाद ने 3 विकेटों से मैच अपने नाम किया, जबकि दूसरे मुकाबले में लाहौर और कोयटा मध्य मुकाबला आए और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच 6 विकेटों से अब्दुल्ला जीत लिया। अच्छा, जाते जाते वासे ने कह दिया था कि जो मुल्तान जो है ना, ये मैच ये हारने के करीब है और ऐसा लगता है कि मैच हार जाएगा। आपने डबल हेडर्स मैच के हवाले से बताया, आज भी मैच होने वाला पेशावर ज़ल्मे और कराची किंग्स का, इस पर जरूर बात करेंगे। कराची किंग्स जो है कहाँ गलतियां करता रहा, शानू द किंग ने कहाँ कहाँ गलतियां की, कहाँ कहाँ मिस्टेक की, इनके ऊपर जरूर बात की जाएगी। लेकिन आज जो है हम ये भी बताएंगे कि कल गुज़िश्ता रोज जो डबल हेडर था उनके हवाले से जरूर बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं हरदिल अजीज और सीनियर एनालिस्ट वासिया भी। वासिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूं अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल जबरदस्त। जैसे कि वासिया बताया है, कल गुज़िश्ता रोज डबल हेडर था, उनमें से एक मैच की बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ने जो है ये मैच जीता है 6 विकेट से। अब्दुल्ला शफीक ने 59 रन स्कोर किए, शाहीन अफरीदी ने 55 रन बनाए, अबरार अहमद ने 2 विकेट हासिल किए, 31 रन दिए, मोहम्मद वसीम जूनियर ने आखिरी गेंद पे जो है छक्का लगा के मैच अपनी टीम के नाम करवा दिया। एब्सोल्युटली कुछ ऐसा ही हुआ और कराची किंग्स के लिए जी तमाम तर जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर चुका है, तो उस पर मैं बात ज़रूर करूंगी। और वासे हमारे साथ मौजूद हैं। तो वासे, कल आपकी जानिब से ये कह दिया गया था कि मुल्तान ये मैच बिल्कुल हारने वाला है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। अगेन आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। जी हाँ, हालांकि थोड़ी सी नालायकी का सबूत तो दे दिया था फ़हीम अशरफ साहब ने, लेकिन फिर भी इमाद वसीम पर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है। आई थिंक उनके मोहल्ले में भी किसी को उन पर इतना नहीं होगा जितना मुझे है। उसके रीजंस हैं। देखिए, मुझे ये भी मालूम है अब उनकी उम्र भी बढ़ गई है, लेकिन इमाद वसीम हमेशा से एक टफ और कॉम्पिटिटर रहा है। कंपेटिटिव क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनको मालूम होता है कि उनकी कारकर्दगी नहीं आ रही और फिर भी उन्हें कैरी किया जा रहा है, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इमाद वसीम कब बड़ी स्ट्राइकिंग करेंगे। एक तो सेटअप में जेलिन होना, लास्ट ईयर ये कराची के कप्तान थे और लास्ट ईयर में आपको एक कमाल और अनूनी बता दूं, यही सेम बॉलर था मोहम्मद अली, यही इमाद वसीम थे और फिनिश नहीं हो पाया था मैच। और इमाद वसीम लास्ट ईयर इतने रन्स बना के गए थे क्योंकि वो 5 नंबर पे खेल रहे थे कप्तानी में। और शोएब मलिक का रोना लास्ट ईयर भी यही था कि वो इमाद के साथ 3 मैचों में पार्टनरशिप लगवाकर फिनिश करवाने का जब तेज खेलने का वक्त आता था तो आउट हो जाते थे। देखें, कल के एक बस रिकॉल करूंगा सिंह जोड़ने के लिए, कल इरफान नियाजी की जो इनिंग थी, उस इनिंग और अब सऊद शकील की जो रात की इनिंग थी, उस 2 इनिंग में, परसों और कल की, मैं फर्क समझा रहा हूं। वो ये फर्क है कि सऊद शकील ने गेम अपने हाथ से फिनिश नहीं किया। लास्ट बॉल पे एक टेल एंडर कहता हूं मैं, देखें कोई वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है, अ गाय हु कैन हिट इट, जस्ट हिट इट, वो बल्ला चलाता है वसीम जूनियर। ठीक है, तो बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सऊद भी बहुत नैरो लेके गए, 5वीं बॉल पे सिंगल किया तो 4 ही रन रह गए ना भाई। तो सऊद ने भी मैच फिनिश नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम सबको सऊद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फ्यूचर दिखता है, जिस तरह वो टेस्ट में बैटिंग करते हैं, वनडे में अभी भी उन्हें परफॉर्म करना। ऑस्ट्रेलिया में वो पहली बार गए तो नाकाम हुए। समझाने की बात यह है कि जो आकिब जावेद ने फरमाया था, जो उनकी एक आती है ना तारीखी मुहावरे, जो मगरिब के बाद, पता नहीं ये मुझे आज भी नहीं पता ये वाला मगरिब के बाद था या दिन में था, कि ये इसके छोटे छोटे हाथ हैं। तो आज सऊद शकील ने वही छोटा सा हाथ ही दिया है सिर्फ। फर्ज करें थोड़ा सा अगर हाथ उसका बढ़ गया तो आकिब भाई कहा जाएंगे, वो फिर कह रहे होंगे देखें फिर हम आखिरी बॉल पे हारे। वो तो अब लोगों को क्या दिखा रहे थे कि एक मैच के अलावा हमारा हर मैच जो है वो आखिरी ओवर तक गया है। लेकिन अब पिच पे लेटने का ऑप्शन भी नहीं है ना उनके पास, सारे मैच खत्म हो गए लाहौर के। नहीं हो सकता है वो अपने कमरे में देखें। मैं आपको बताऊं, कलंदर्स पे जो टैग था, ये हारे ही जा रहे थे 5-6 सीजन, ये जीते कम है ये कोई नहीं पूछता। आकिब जावेद जब कमरे में बंद हुए तब ये पहली बार जीते, कोविड हो गया था इन्हें। वो तो शाहीन ट्रॉफी ले जाके इनके कमरे के बाहर रखाया। खुदा का वास्ता आप ले ले, ये आपकी है, आपकी मेहरबानी आकिब भाई, आपने जो है ये ऐसे जीते थे फर्स्ट टाइम।
सेकंड टाइम भी ये 1-2 मैच में अंदर बैठे शाहिन ने जीतना शुरू कर दिया। अच्छा सेकंड टाइम क्या हुआ, ये 2 ट्रॉफियां जीत गए ना। देखें हम यही कहते हैं हर उरूज को जवाल है, तो बताने की बात ये होती है कि आकिब जावेद साहब को एक जो है ना सुप्रीमेसी उनको ऐसा लगा कि हमारी कायम हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग में, हम तो अब बगैर खेले भी हैट्रिक पूरी कर देंगे। लेकिन देखें राशिद नहीं था, डेविड वीसे का डेंट लगा, बड़े मैचेस और टूर्नामेंट का क्रंच टाइम वो नहीं खेल सका इंजरी की वजह से। फखर जमान फॉर्म में नहीं थे, रसी वेंडर डूसन मार मार के थक गया, आखिर में हाथ जोड़ के चला गया कि मेरे मुल्क की क्रिकेट हो रही है भाई, मैं इतने रन वहां बना लूंगा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तो ये हमें समझना होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई भी आउटफिट जितनी भी सुप्रीम समझती हो खुद को, उसे रिलैक्स नहीं होना चाहिए, रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और एक मोहतरमा जो कराची किंग्स कर रही थी हमारी और आपकी मुश्तरका जानने वाली, उनको मैंने डे 1 पे बताया था ये कुछ नहीं है, सिर्फ ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी है, और जो पोलार्ड के ऊपर 2 मैच जीती वो क्वालिफाई नहीं करेगी। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी ना अहल निकल आती ना शादाब की टीम, लेकिन शादाब जिस मूड में लग रहा है ना मुझे, तो बस इशारतन कह रहा हूं कोई सेटिंग नहीं हुई, तो वॉच आउट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। मतलब कि बाजी मार सकते इस्लामाबाद यूनाइटेड, पूरी बाजी मार सकते हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं ना कि पेशावर जल्दी को भी फेवरेट करार दिया जा रहा है, बाबर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं और लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी हैं वो, बाबर भरपूर जोर लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली देखें अब तो ऑलमोस्ट हमारे सामने चारों टीमें आ गई, अब कराची जीत जाए। शोएब मलिक ने कहा था ना पोलार्ड तुम्हारी बारी है, मेरा ख्याल से पोलार्ड कह रहा होगा मैं गलत वापस आया यार, मैं प्री वेडिंग ही इंजॉय करता, हो सकता है अंबानी साहब को 15-20 करोड़ ऐसे ही दे देते मुझे चंदे वंदे में, ये ले बेटा आया 3 दिन और रुक गया, ये ले कुछ खा लेना जाते हुए। उनका तो यही होता है ना, कुछ खा लेना 10 करोड़ ले लो, है कुछ पी लेना बेटा 5 करोड़ ले लो, है कुछ जूस वूस पी लो, कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा लो। वो कपड़े झाड़ते हैं तो पैसे गिर जाते हैं, लाजमी सी बात हो। और लेकिन पोलार्ड के वजन के बराबर, मैं ये भी नहीं कह सकता ना पोलार्ड को वजन के बराबर सोने में तोल देते, वो बड़ा वजन है उसका ऐसा नो अंबानी भी बाद में सोच रहा होता है इतने क्यों दे दिए मैंने, इतने तो रेहाना को भी नहीं दिए जितने मैंने पोलार्ड को दे दिए। तो भाई असल में कराची किंग्स आपकी ख्वाहिश की वजह से इसे भी ये तज्जिया दे रहा हूँ क्वालिफाई कर जाती, अगर ये इरफान नियाजी को प्रॉपर यूटिलाइज करते, अनवर अली को प्रॉपर यूटिलाइज करते। इन्होंने बहुत लेट बताया है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं है सादबेक की इंजरी का, भाई मेरी अपनी फीलिंग है। मैं तो टीम में आमिर नहीं रहे, टीम में इमाद वसीम नहीं रहे, टीम में किसी दौर में इमरान ताहिर होते थे, यकीनी तौर पे आप ये नहीं समझेंगे बात से कि उनकी भी कमी महसूस हुई है टीम को? यार डेफिनेटली इमरान ताहिर को तो अभी शमसी की जगह कराची ने ले लिया कि ये अब हमारे, अब वो भी सोच रहा होगा कि मैं तुम तो बाहर होगा, मैं क्यों खेलूं। उसे तो इखलाकी तौर पे आखिरी मैच नहीं खेलना चाहिए, जब जाहिद महमूद ऑलरेडी आपके पास मौजूद था तो जरूरत क्या। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं और शुरू से डे 1 से यही कह रहा हूं कि PSL में कंपेटिटिव क्रिकेट होना और नौजवान लड़कों का आगे आना, ये हमारा पहला गोल है। देखिए हम भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छी से अच्छी करें, हंसी मजाक कुछ एंटरटेनमेंट भी रहे वो रहती है, लेकिन एनालिसिस पर ना कंप्रोमाइज कभी जिंदगी में पहले किया है ना मैं अब करूंगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये रिजवान को ऑडिशन की जगह नहीं है, शाहीन के ऑडिशन की जगह नहीं है, बाबर की तो हरगिज नहीं है, और शान की भी बिल्कुल नहीं है। नहीं शान की है, क्योंकि शान पे तो T20 पर सवालिया निशान हमेशा से है ना। देखिए शान की नहीं, शान ने इस PSL में सबसे ज्यादा गैरी कस्टन को रुस्वा कराया है, क्योंकि शान का जो 1.5-2 साल पहले कमबैक का सारा ये जो सागा और ड्रामा चला मीडिया द्वारा, मीडिया के थ्रू जो भी गेम चली, उसमें सबसे ज्यादा बताया गया यार गैरी कस्टन ने क्या काम किया, शान क्या बैटिंग कर रहा है। कहां कर रहा था? इंग्लैंड में, जहां पे हसन अली जाके किंडरगार्टन के बच्चों की विकेटें तोड़ लेते यार। मतलब इंग्लैंड की क्रिकेट आपको समझ आ गई ना। इंडिया इंग्लैंड भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जेम्स एंडरसन 41 प्लस में क्रिकेट खेलने, उनकी मर्जी है, लेकिन अगर उनके पास बैकअप टैलेंट होता है। इंग्लैंड के पास टेस्ट के बॉलर नहीं है पीछे, स्टुअर्ट ब्रॉड अभी लास्ट टेस्ट इसके बाद रिटायर हो गया, मोइन अली को इन्होंने टेस्ट में रिकॉल किया कि रिटायरमेंट वापस लेके रिटायरमेंट तुम खेलो। तो ये चीजें आपको वर्ल्ड क्रिकेट, एंडरसन खेल रहा है, मार्क वुड का आपने बहुत नाम सुना है, वो भी 7 महीने अनफिट रहता है, 5 महीने अवेलेबल होता है, वो वाइड बॉल का तो बॉलर वो है, वो टेस्ट क्रिकेट का प्रॉपर बॉलर नहीं है, वो बस जोर लगाता है। टेस्ट क्रिकेट में पटक के बॉल करने वाले नहीं, आपको प्रॉपर हाथ से प्रॉपर जिनका मोमेंटम वाइज एक्शन हो, गेंद हिलाते हो, पूरा सीम स्विंग मूवमेंट वाला शानू द किंग ने प्रूव कर दिया कि वो T20 के हरगिज खिलाड़ी नहीं है। नहीं मैंने देखे, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग नाराज नहीं होइएगा, सब जानते हैं कि ये मेरा ही दिया हुआ नाम है अपने एक्सक्लूसिव डिजिटल मीडियम पर। लेकिन बात है कि मैंने ये सोच के नहीं दिया था कि शानू द किंग, मैंने कहा था बाबर द किंग के बाद शानू द किंग। और मैं हमेशा ये तज्जिया करता हूं कि बाबर आजम में जो है या जो नहीं है, ये शान मसूद
अगर इन्हीं के गिर्द कप्तानी घुमानी थी या 36 साल का टेस्ट में कप्तान लाना था तो यार वाई नॉट फिर बाबर पे ही रहते, कम से कम उसकी उम्र तो थी यार, कम से कम एज तो थी उसकी। चांद मसूद क्या करेंगे, टेस्ट क्रिकेट वो खेल के आए, उनके अपने कहीं पे 150 रन थे, भाई अग्रेसिव खेल रहा हूं, अग्रेसिव खेल रहा हूं, खेल लो अग्रेसिव। लेकिन अफसोस के साथ ना हमें वो एग्रेशन हमारे बैटर्स में नजर नहीं आता है। शाहीन पर क्यों तनकीद हो रही है और आखिर वो क्यों इतना इन्हिसार कर रहे हैं अपनी बैटिंग पर, इस पर हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि शाहीन ने इस बार कोशिश की है बल्लेबाजी करने की, तो आपको कैसी लगी उनकी बैटिंग बात से? नहीं डेफिनेटली देखें, मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले जो उन्होंने 14 पे 30 किए थे वहां मोमेंटम शिफ्ट किया था उन्होंने, वो जो शायद वाइज जीत भी थी। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि शाहीन में पोटेंशियल है, तो मजाकन कल यही बात करके गया था मैं आपके सवाल पर कल के शो में कि देखें शाहीन की टीम उसकी मर्जी, अब उसे देखें, अब खेलने के लिए कुछ है नहीं बात। लेकिन अब इसी रिपीट हो तरह जाएगी लाहौर का जब मैच आता है, ये बात बड़ी पकड़ लीजिएगा मेरी, लाहौर का जब मैच आता है तो जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं अक्रॉस दी ग्लोब, तो नहीं कहूंगा PSL है, पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स, इनके पास भी कंटेंट की कमी हो जाती है। तो अब इनको ये बात मैं आपको बगैर सुने बता दूं, एक एक्सपीरियंस है मेरा बिहाइंड द सीन भी काम करवाने का, कर तो रहा हूं अब 8-10 साल से, उससे पहले बहुत छोटा सा था। ये सब इस बात का इशू बना रहे होंगे, मैंने कुछ नहीं देखा हुआ, लेकिन लिख के साइन करके दे दूं, ये शाहीन वीसे से और सिकंदर से पहले क्यों आ जाता है बैट उठा के, हो रहा होगा ना इसी टाइप का तज्जिया, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, यही हो रहा होगा। क्यों मैं बगैर सुने कैसे बता सकता हूं, मुझे पता है ना कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट यंग टैलेंट कहां है। फरहान अच्छा खेला बुरा खेला, लास्ट मैच में ड्रॉप करने का भी उनको नुकसान हुआ, लेकिन बात मेरी वही है कि फरहान ने कुछ तो किया है इस टूर्नामेंट में, पहली बार उसे उसके प्रॉपर नंबर पे आपने 7-8 मैचेस दिए तो 350, एक और अच्छी बारी उसकी छोटे रनों की आई, 4 अच्छी इनिंग्स, तो डिसेंसी तो देखिए आपको कुछ के, एक लड़का है जो इनिंग को बिल्ड कर सकता है। सऊद शकील ने जो भी किया, ऑल्दो वो फिनिश रात का मैच मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि एक बैट्समैन जो सेट हो उसे इतना कैलकुलेट करके खेलना चाहिए कि मेरे हाथों से फिनिश हो जाए। फर्ज करें आप बॉलर हैं, कभी कभी बैटिंग करते हैं छक्का लग जाता है, आपकी 5 मैच के बाद एक बार बैटिंग आ गई है, 5 मैच के बाद एक बार बैटिंग आ गई है, आप कितनी बार शाहीन को, चाहे जितनी खराब बॉलिंग कर रहा हो, कितनी बार आप शाहीन को लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए होंगे तो छक्का मार देंगे, मेरा ये सवाल है। तो सऊद शकील भी बहुत ज्यादा खुश ना हो, आज हम समेत कल रात से अब तक मैं भी उन्हें हीरो ही कहूंगा, क्योंकि सऊद शकील के साथ आप कभी भी T20 क्रिकेट एसोसिएट नहीं करते थे। मैंने देखा रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंग आ गया जो मीडिया वाला था कि यार बार बार 33 सिफर का सवाल कर रहे हो। अच्छा, फिर कुछ लोग तो ऐसे हो गए कि मुझे नहीं पता ये सवाल किसने किया, मैंने बस थोड़ी सी लाइन सुनी, आवाज नहीं पहचान सका मैं, अगर कोई सीनियर थे तो बड़े एहतराम के साथ उन्होंने एक अजीब सा सवाल पूछा कि शाहीन की कारकर्दगी को क्या हो गया। भाई सऊद शकील से शाहीन का सवाल कर रहे हैं कि वो आपके कप्तान है। पहली बात, सऊद शकील क्या T20 में है पाकिस्तान में, अब तक खेला ही नहीं है वो T20, तो वो शाहीन उसका कप्तान कैसे हो गया। वो स्मार्ट लड़का है, बहुत शार्प लड़का है, छोटे छोटे हाथ वाला है बकौल आकिब जावेद, लेकिन दिमाग से छोटा नहीं है, वो बहुत बड़े दिमाग का है, बहुत शार्प लड़का है। उसने फौरन ही जैसी पाकिस्तान की टीम का उसे रास्ता मिला, उसने फौरन इस ग्रुप की वाहवाह करनी शुरू की और अपनी कम से कम टेस्ट क्रिकेट में जगह पक्की की, और फिर पूरा वर्ल्ड कप भी इसने खेला नेदरलैंड को मार के। लेकिन सरफराज भी तो फिर इस टैलेंट को पहचान नहीं पाए थे ना वैसे, कौन क्या हम सरफराज? इसे इग्नोर कर सकते हैं? आप मसला, अब आप अगर हमें कहीं और भी हमारी जगह पे सुन लें तो आपको समझ भी आ जाएगा, क्लिप देखने से थोड़ी। मैंने तो उस वक्त जो जायज बात है मैं करता हूं, उस वक्त सरफराज अहमद का अपना रास्ता मिडिल ऑर्डर में मौजूद था पाकिस्तान की टीम का। उन्होंने पूरी ट्राई भी मारी थी लास्ट PSL में कि वो आए 4 नंबर पे 5 नंबर पे, परफॉर्म उनसे उस वक्त भी नहीं हुआ था। तो साफ बात यह है, सऊद शकील उस वक्त मिडिल ऑर्डर का कंटेंडर था, तो सरफराज अपने लिए कहीं ना कहीं उनको सेक्रीफाइस करते रहे और टीम मैनेजमेंट भी करती रही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब वो ओपन कर रहे हैं, उनके पास हर मैच में पूरा मौका होता है कि गेम बनाओ, इनिंग बिल्ड करो, बिकॉज सऊद का जो गेम है, गेम प्लान है, वो बाबर टाइप ऑफ गेम प्लान है। सऊद कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो आपको 20 गेंदों पे 55 कर देगा एकदम से। सऊद खेलेगा 170-80 पाकिस्तान की पिचेस पे, मे भी 200 के स्ट्राइक रेट को भी कहीं मेंटेन करे, बट ये उसकी हद होगी आखिरी। लेकिन फैसला जो है आखिरी बॉल पर ही हुआ है वासे,
और वसीम जूनियर ये बोल चुके हैं, ये बता चुके हैं कि वो अपनी बैटिंग के ऊपर, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर जो तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि अब आइंदा आने वाले दिनों में ऑलराउंडर्स के जो है वो दिन होंगे। लेकिन साथ साथ 14 रन थे, 14 रन बहुत होते हैं आखिरी ओवर के अंदर। शाहीन ने 14 रन खा लिए। भाई देखें, अब मैं वही बात करता हूँ, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट। देखिए, जब आप मुझसे कप्तानी का सवाल करेंगे तो मैं एक सच बताऊंगा। सरफराज ने बड़ा लीड किया, फिर बाबर ने किया। शाहीन को और शान को आपने 2 फॉर्मेट का बनाया, वनडे की जगह खाली रखी है। मैं लिख के साइन करके दे दूं, शाहीन तो वनडे का कप्तान अगला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कौन होगा ये समझ है, लेकिन अभी थोड़ा चीजों को आगे जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन एक सच बताएं, शाहीन शाह अफरीदी जो है, क्या आपको लग रहा है इस पूरी पीएसएल में देख के कि वो इंटरनेशनल बॉलर्स को बॉल करने की लायक बॉलिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैट्समैन को? मतलब आपको मैं यही तो बता रहा हूं कि वर्ल्ड कप में इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग स्लो एंड डिफेंसिव क्रिकेट। वर्ल्ड कप में मैं ये मुद्दा वर्ल्ड कप से उठा रहा हूं कि देखें, बाबर वगैरह तो चलो बिलो पार जा रहे हैं, लेकिन 2 साल बाबर को छोटी अपोजिशन से पाकिस्तान के 2-3 बॉलर जब जब खेलते थे बचा लेते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ इंडिया में 50 ओवर के, उसका मेन रीजन है कि बाबर के ये बॉलर्स, हारिस बुरी तरह एक्सपोज, शाहीन बुरी तरह एक्सपोज, वसीम जूनियर को वो जूनियर होने की वजह से खिला नहीं रहे थे, नाम भी जूनियर, काम भी जूनियर, शाय बच्चा, हसन अली खेल रहे थे। मैं वर्ल्ड कप में भी चीखता रहा कि देखो अब जो ले गए हो, एक होता है ना, लोग बच्चे हल पूछते हैं वहां से, भाई तनकीद तो कर रहे हैं। वसीम जूनियर को अगर ये हसन की जगह शुरू से खिला देते 1-2 मैचों के बाद, या हारिस की जगह, ये 9 विकेटों तक आए कैसे थे साउथ अफ्रीका में? वसीम जूनियर लाया था, ऊपर से बवूमा को उसने स्किट करता उसका बॉल, उसका गुड लेंथ एरिया का बॉल है, लोग उसे पुल पे जाते हैं, ये उसकी ताकत है कि वो हरी अप करता है बंदे को। और वसीम जूनियर, मैं कह रहा हूं ना, बार बार क्या बात करूं, मैंने तो बहुत बड़े, बहुत सीनियर, मैं बचपन से उनको मैंने सुना है सवालात करते हुए। बहुत बड़े एंकर को मैंने लास्ट ट्रांसमिशन में वर्ल्ड कप की जो भी थे, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कहते हुए सुन लिया। यानी लोग इतने फारिग हो चुके हैं कि वो एक बंदा बात कर रहा है कि हसन अली की जगह फिर क्या ये वसीम जूनियर को खिलाएंगे, उसका तो पेस कम है। यानी उन्हें ये नहीं पता कि वसीम जूनियर हसन अली से 8 माइल तेज बॉलर है भाई, और ऑफ द विकेट भी तेज है। तो अब आप मुझे बता दें, ये हाल है हमारी क्रिकेट का, ये हाल है हमारे तज्जियों का। बहुत एहतराम और बहुत माजरत के साथ। वैसे पीएसएल में बॉलिंग ही हमारा खासा रही है, लेकिन अगर हम इस पीएसएल में देखें, इस एडिशन में देखें, तो हमारी तो कोई पिक्स ही नहीं है इस बार बॉलिंग के एतबार से। देखें, जब लोग ये कहते थे पीएसएल में बॉलिंग टैलेंट बड़ा कंपेटिटिव है, ये 2 साल पहले मेरा तब भी ये स्टांस था कि बॉलिंग टैलेंट आप 4 ओवर में नहीं आइडेंटिफाई करते। जब कोई आपकी कंट्री को सर्व करने के लिए निकलता है, तो आप उसको जब 8 से 10, 50 ओवर के गेम भी देते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है किस मिट्टी से बना है, मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ, क्या जान है। पहले स्पेल तो शाहीन शाह अफरीदी, बस मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बड़े हैं, उनसे कहीं पर्सनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं उनसे 2 साल पहले डिफर कर रहा था, एहतराम के साथ कर रहा था, बड़ा कुछ सीखा है मैंने उनसे। मैंने उन्हें कहा था कि देखें, ये शाहीन की सिर्फ इफादियत है 2 ओवर की, ये नया बॉल अगर स्विंग ना हो रहा हो तो शाहीन को मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर, मैंने टेल एंडर का वर्ड नहीं बोला था, ये खड़े खड़े मारेंगे, क्योंकि इसके बाद शाहीन के पास कोई बॉल बचता नहीं है। एक स्लोअर विकेट्स हैं तो वो कटर मार देते हैं, एक होती है ना गुड लेंथ बॉलिंग फंसी हुई के, एक यहां करा दी, एक यहां करा दी, कुछ अंदर हरी अप किया, अगर स्विंग नहीं भी हो रहा तो एक आप आम को ऐसे करके बॉल फेंकते हैं कि वो पड़ के होल्ड करता है, वापस सीधा खड़ा होता है। कुछ ऐसा नहीं है ना, एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं वो इतनी ज्यादा, जितनी उन्हें अपनी हाइट की वजह से करनी चाहिए। क्यों नहीं करते? अब थोड़ा आज टेक्निकल बात भी कर लेते हैं, बाकी और चीजें तो हमारी चली रही हैं बहुत दिनों से। ये यूं करके फेंक रहे हैं अब वो बॉल, यूं, पहले आते थे यूं, तो फर्क आ गया, बाउंस भी इस तरह से उन्हें कम मिलने लगा है। ये वाली बात भी अब तक किसी ने नहीं कही, वो वाली भी मुझसे पहले किसी ने नहीं कही। अच्छा, बस ये सोशल मीडिया पर जी बड़ा शोर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है बेसिकली एक्सपोज होके रह गई है। आप समझते हैं कि कैप्टेंसी के ऊपर शाहीन शाह की कितना एक प्रेशर भी बिल्डअप हो गया है? एशिया कप में यहीं बैठे हुए थे, यानी ये लेफ्ट वाली साइड पे, सेम स्टूडियोज, आप दोनों नहीं थे, आपके दूसरे होस्ट थे जो अब शायद यहाँ है नहीं तला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मैंने उस वक्त कहा, एक सवाल हुआ मुझसे, मैंने कहा देखें, जिस तरह आप यहाँ प्लेयर्स उठाते हैं तो कुछ भारत के साफी या प्रोग्राम्स करने वाले, उनको ये समझ आया है कि यार ये पसंदीदगी की वजह ये होती है कि ये इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स की तारीफ की जाती है। साफ बता देता हूँ, आजकल पाकिस्तान में क्यों ना हम पाकिस्तान की बॉलिंग बगैर पढ़े, क्रिकेट को नहीं पढ़ा हुआ था उन्होंने, वो कहने लगे भाई ये एशिया कप में पाकिस्तान की बॉलिंग फेवरेट है,
आप ही के चैनल पर रिकॉर्ड पर पड़ा हुआ है कि मैंने एशिया कप के इब्तिदा में ही पहले दिन सवाल में कहा था कि इंडिया ये एशिया कप तो जीत गया, मुझसे वर्ल्ड कप की बात करो। एडमिट कर रहा हूं, मैंने उस प्रोग्राम में कहा था अब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। मैं गलत हुआ, लेकिन फाइनल खेला इंडिया बगैर हारे। यानी मुझे कुछ तो समझ आ गया था ना कि उनमें क्या बात है। अब बाकी क्रिकेटर समझ सकते हैं काली मिट्टी की पिच नहीं होती। सी बात है, आपका जेन्युइन वेपन है ही बॉलिंग, और बॉलिंग अगर खत्म हो गई इसमें दैट के आपकी क्रिकेट जो है वो चली जाएगी आपके हाथ से। खत्म क्यों हुई है ये पूछें आप मुझसे। हाँ, इससे बड़ा सवाल ही नहीं है इस पूरी ट्रांसमिशन में। अब लगेगा लोगों को बुरा कि बात हो रही है शाहीन की। अरे ये सब इंजर्ड कैरी होते रहे, शाहीन 1.5 साल तक उस इंजरी से पहले नहीं ठीक है। अब मैं क्या क्या तारीख बताऊं, श्रीलंका से चली थी, पिछले श्रीलंकन टूर से, आखिरी वाले नहीं। हमने कहा ये ठीक नहीं भाग रहा, मैं बोल बोल के थक गया, ठीक नहीं भाग रहा, ये फुली फिट नहीं है, इसे कैरी नहीं करो, इसे 5 दिन गर्म मौसम में श्रीलंका के मत खिलाइए। नसीम शाह कैसे इंजर्ड हुआ, चले ये भी बता देता हूं, सब कुछ आपके चैनल पर है। रात का आपका शो होता है 11 बजे का जी स्पोर्ट्स, उसमें मुझे लाइन पे लिया, श्रीलंकन प्रीमियर लीग चल रही थी। मैंने उस दिन नसीम का मैच देखा था। नसीम शोल्डर बार बार पकड़ लेते और इनकी पेस 149 आ रही थी 4 ओवर के मैच में। बाबर उस टीम में इनको साइन करवा बैठे कि ये पाकिस्तान की तरह यहां भी मेरे कम रन डिफेंड करेगा ना। वो टीम 5 में से 4 ने क्वालिफाई करना होता है, वो 5वीं बन गई, जिसमें बाबर थे, जिसमें नसीम थे। ये हाल है इनका। तो बाबर ने अपनी बैटिंग, रिजवान और दीगर लोगों की, और भी बैटर्स होंगे, सबकी सुस्त बैटिंग को कवर अप करने इन बॉलर्स को खिलाया। और एक सच और सुन लें, जो लोग उसे मासूम समझते हैं, जब बॉलर्स डिलीवर नहीं कर सके तो उसने एक ग्रुप, उनका पीआर ग्रुप, वो इन सबके पीछे पड़ गया है तो बेकार हैं, ये तो 20 ओवर के। तो हम क्या आपको अरबी में या फारसी में समझा रहे थे इतने अरसे से कि ये टांगे नहीं हैं। 5 दिन तो छोड़ दो, 50 ओवर की बॉलिंग दूसरे स्पेल में पता चल जाता है बॉलर्स में कितना दम है। जब आपकी प्रिपरेशन ही 20 ओवर की है, आप कैसे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर खड़े होकर बॉलिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे। इनकी शक्लें बताना शुरू कर देती हैं कि ये थक गए। तो बात से फिर नसीम यानी कि सही कह रहे थे कि हमारे पेसर्स इनसिक्योर हैं, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड उनको ये डर है कि अगर हमने रेस्ट किया तो हम रेस्ट इन द पीस हो जाएंगे। नहीं, नसीम गलत कह रहे हैं, यहाँ नसीम गलत कह रहे हैं। देखिए नसीम बड़े लकी बॉय हैं, दोनों तरफ बॉल हिलाते हैं, उनके टैलेंट है। पाकिस्तान के लिए कोई 300 आउट नहीं किए हुए, थोड़ा सा खेलते हैं अनफिट हो जाते हैं। लगातार पाकिस्तान के लिए 12 वनडे नहीं खेले नसीम ने। हम स्टार किन बेसिस पे बनाते हैं समझें। ये तीनों का पेयर पाकिस्तान को 50 ओवर की क्रिकेट में लगातार 12 मैच नहीं दे सका है अब तक। कभी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं है, तो इनसिक्योर नहीं है। आपकी तो लॉटरी लगी हुई है कि पाकिस्तान में बैकअप टैलेंट है ही नहीं। और जो सीनियर बॉलर है जो अभी कमबैक की पोजीशंस में, हसन अली, वो आपके सामने क्या पेस है क्या नहीं है। किसी दिन विकेटें भी लेता है तो बाज लोग विकेट कॉलम देख के तज्जिया करते होंगे, मैंने आपको विकेटें बताई है मोड ऑफ डिसमिसल, वो दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की बॉलें छक्के वाली थी। ठीक है, यहाँ पे नाज़रीन अब हो गया है वक्त ब्रेक का, और ब्रेक के बाद यहाँ पे बात की जाएगी पेशावर ज़ल्मे वर्सेस कराची किंग्स के हवाले से। तो नाज़रीन कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज बहुत ही अहम मैच तो नहीं है कराची के लिए, कि अहम मैच जब होता अगर कराची कम्पीट कर रहा होता, आगे प्ले 4 में होता। कराची का मैच होना पेशावर ज़ल्मे के साथ, और इससे कबल जो इनका आपस में मैच हुआ है, इससे कबल उसकी मैच समरी के वाले से आपको बताते चलें कि आपको बताएंगे कि बाबर आजम ने 72 रन की बेहतरीन बारी खेली थी और रोमन पॉल ने 39 रन बनाए थे, जबकि मीर हमजा ने 3 विकेटें हासिल की थी और 28 रन दिए थे। हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की थी और ये मैच कराची किंग्स ने 7 विकेटों से जीत लिया था। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ था, लेकिन अब वाला मैच जो है बेसिकली कराची के लिए बेसूद हो चुका है, क्योंकि कोयटा ने उनकी तमाम तर जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया है। और वासे से मैं जान लेती हूँ, वैसे वासे आप तो ये शुरू से कह रहे थे कि ये ओल्ड एज हाउसिंग सोसाइटी है, बट आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि ये अच्छा परफॉर्म कर देंगे, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है अब कराची की परफॉर्मेंस। फैन होते हैं, एक अपने शहर की नाम की टीम लगी हो, लेकिन मैं आपको आईना दिखा रहा था, सच बता रहा था इस टीम का, कि जिसमें 36 साल शान मसूद कप्तान है, जो आखिरी सीजन में माजरत के साथ मैं बोलता हूं क्रिकेट पर सच, मैं बार बार बावर नहीं कर रहा था, शुएब मलिक लास्ट टाइम भी अपने लिए खेले 2-3 मैच ऐसे थे कि जहां 11 और 12 ओवर चाहिए था, 3-4 ओवर ये विकेट थ्रो कर गए, 3 मौके कम से कम थे। इमाद वसीम ने बैटिंग से जिम्मेदारी निभाई, तो अब कराची ने इजीली जाने दिया।
आमिर को जाने दिया, हसन अली को वापस ले आए, फला को ट्रेड कर दिया। ये जिस तरह से इतनी जल्दी जल्दी दुल्हनें तब्दील होती हैं ना इनके पास, ये कहीं और नहीं होती। अच्छा, इस बेकार मैच में से मैं जान दिखा देता हूं आपको, आप लोगों की अगर इजाजत हो और प्रोड्यूसर साहब की। बहुत बड़ा मुकाबला है आज, इससे बड़ा मैच पीएसएल की 2024 में हुआ ही नहीं है। बताऊं कैसे? हुआ ही नहीं है। सीरियस है बात भी। अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गया तो पेशावर ज़ल्मी टॉप 2 में फिनिश करेगा। अब टॉप 2 और 3-4 का क्या मसला है? 3-4 वाला खेलता है डायरेक्ट, वो दूसरा वाला क्वालिफायर या एलिमिनेटर। जो वहां जीतता है या हारता है वो फारिग हो जाता है, हारने वाला। लेकिन जो 1 और 2 पे क्वालिफायर 1 में कंपीट करती हैं टीमें, वो हारने के बाद भी उसकी जीती हुई टीम से खेलती हैं, यानी दे हैव अनदर चांस। लाइक उसको क्वार्टर फाइनल भी मिल जाता है, और ये भी लग्जरी मिल जाती है कि तुम ये हार भी गए, ये सेमीफाइनल है, अगर जीत गए तो फाइनल है, और अगर हार गए तो ये क्वार्टर फाइनल था। अब एक मैच और खेल लो। समझ रहे हैं आप बात को? तो भाई ये है, ये फायदा है। तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि 11 पॉइंट्स ज़ल्मी के, 11 पॉइंट्स यूनाइटेड के, बट यूनाइटेड का रन रेट बहुत ऊपर है। देखिए, कोई बात तो मेरी समझे आप, वो 2 मैच जीते हुए हारे, एक कराची वाला एक और, लेकिन मैंने क्या कहा था कि इस टीम का स्पार्क इनकी बैटिंग में अच्छा, है। बाबर मुतमईन भी नहीं थे अपने रन रेट से, और चेस करते हुए तो कल देख लिया ना, कल असल में मोमेंटम टूट गया, आखिरी ओवर था, साइन ऑफ कर गए प्रोग्राम। 228 किसने चेस किए इस पीएसएल में? उसी टीम ने। बिल्कुल। डे 1 पे कह रहा था मैं, ये टीम लास्ट ईयर से चेस पसंद करती है। वाला माहौल पैदा कर दिया था कि टांग उनकी खराब थी, लेकिन स्ट्राइक रेटिंग का 200 से ऊपर था। किसका? कॉलिन मनरो। कॉलिन मनरो तो आपको पता है, मतलब ऐसी बॉलिंग इतने मजे उसे कहां मिलेंगे जो पाकिस्तान में रावलपिंडी की पिच दे दी। वो रिजवान थोड़ी है कि वो अपने 17 पे 20 करके चला जाएगा। रिजवान, सर रिजवान नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन की बातें उनके लिए। सर बाबर सही है, सर शाहीन, सर हारिस, हम तो सबको सर कहते हैं यार एहतराम। भाई 600 विकेटें, 25-25 हजार रन है, पाकिस्तान को 3 वर्ल्ड कप के फाइनल जिताए हुए इन लोगों ने। आप सब गलत देखते हैं, आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर गलत आता है, आप ग्राउंड में भी झूठ देख के आते हैं। आपको एक दिन पहले पता ही नहीं होता, मैच पहले ही हो जाता है, आपको हारा हुआ दिखाया जाता है। आपको लगता है नहीं अफगानिस्तान से हारे वर्ल्ड कप में, ये तो जीते हैं। इनसे पूछेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे इब्राहिम जादरान ने नहीं, इन्होंने मार के मैच जिता दिया 8 विकेटों से। यार तौबा। ये अब भी अपनी गलती से सीखेंगे या नहीं? कौन, किसको सिखाना चाह रहे हैं आप? उनके नाम बता दें। आयरनी ये है कि एक नाम लें, किसको सिखाना चाह रहे हैं? डैरन से भी तो कह रहे हैं ना कि बाबर सीखते हैं, अभी तक सीख रहे हैं भाई बाबर। 30 साल के हो रहे हैं ऑलमोस्ट वो। और आपको पता है कि हमारे यहाँ का तो कल्चर है कि बच्चे उम्र कम करा के क्रिकेट खेलते हैं। 1-आधा साल ऊपर ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। तो बात है कब सीखेंगे, मतलब जब अब मतलब किस दिन सीखेंगे? कप्तान रह के नहीं सीख सके, लड़कों को सिखाना था तो वो खुद ही नहीं सीखे हुए थे। लड़के क्या सीखते हैं यार? हाँ, वो सीख क्या रहे? जरा कोने में अलग में बात करना मुझसे इस बारे में, शादी के सवालात, ये बात हो रही है अवामुन्नास में। अच्छे कप्तान है साइम साइम अयूब अयूब भी कह उनके रहे गर्विदा हैं हैं। गर्विदा है बिल्कुल। कौन कह रहे हैं? साइम अयूब कह रहे हैं कि बेहतरीन कप्तान है। अब आया आपको कंटेंट पकड़ना। देखे, सुने, मैंने भी सुना है रमीज भाई ने 2 सवाल उसकी कारकर्दगी क्या किया, तीसरा वही किया जो बाहर कराया जाता है। बाबर के साथ आप बैटिंग करते हैं, कैसा लगता है? अब दोबारा से मेरे कहने से सुनिएगा यही इंटरव्यू। भाई जबरन सवाल करोगे तो बच्चे को पाकिस्तान से खेलना है। जब पिछले साल वो उफक पर चमका था, उसने अपना सब कुछ बता दिया था। 1 महीने बाद उसे मजबूर किया गया है, यार तुम बाबर की तारीफ नहीं करते। उसने स्ट्रेट अवे बाबर की कभी तारीफ नहीं की। भाई नहीं करता वो आइडियलाइज, गुना बना देते हैं आप। ये हैदर अली की कल बैटिंग देखी, डरी हुई सहमी हुई, फिर भी वो रिजवान से तेज खेल रहा था। अनफॉर्चुनेट उसे यॉर्कर पड़ गई बड़ी कमाल की। क्यों, क्या लगा आपको? ये ओपनर था, ये ओपनर था, मौके तो मिले हैदर। ये इसने बस ये कहा था मेरे आइडियल रोहित शर्मा, दफना दी उसकी क्रिकेट आपने। तो साइम को फिर कौन मजबूर कर रहा है तारीफ करने के लिए बाबर की? यार जब आपसे भी सवाल कर लेंगे, आप भी कर्टिसी में बोल देंगी। अगर आप भी खेलनी हो, एक मिसाल दे रहा हूं, आप विमेंस टीम में खेल रही हो, आपसे बोले सना मीर कैसी लगती हैं, तो आप क्या उनके लिए कोई गलत बात कह देंगे? ये तो कमेंट्री में पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कमेंट्री के अंदर वो बार बार ये कह रहे थे, मोहम्मद हारिस के लिए कह रहे थे, ये ऐसे सोच के खेलते हैं जैसे एक बॉल पे 18,000 शॉट लगा देंगे। हालांकि बाबर सामने खड़े, बाबर से सीखना चाहिए। बाबर इस तरह की बैटिंग करे, बाबर उस तरह की बैटिंग करे। 1000 किस्म के उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। हजरत अब्दुल्ला, अगर ये वाली बातें रमीज भाई कहते हैं तो फिर ये मुनाफकत है जी। ऐसी बात, क्योंकि रमीज भाई को तो इसमें फ्लेयर दिखता था। रमीज भाई के दौर में तो ये परवान चढ़ाया गया, इसे वनडे में भी चांसेस मिले।
बैठा है हसीबुल्ला यार, वनडे का बेहतरीन परफॉर्मर, तीसरा विकेट कीपर लेके गए थे न्यूजीलैंड। उसकी ये वक़्त है, ये हैसियत है उस बच्चे की। जब चांस देते हैं ना, मिकी आर्थर और सरफराज ने बाबर को 15-16 टेस्ट मैचेस दिए थे। अच्छा, पीएसएल में तो हम बात करते रहते हैं, अब आईपीएल भी शुरू ही होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो थोड़ा झटका लग गया है भारत को इस एतबार से कि जेसन रॉय ने फिर विथड्रॉ कर दिया है। 2020 और 22 में भी ऐसा कर चुके हैं। क्या कोई मसरूफियत आ जाती है एन आईपीएल के वक्त ही? तो कौन से झटके देख रहे हैं आप लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है किस किस्म के आपके लाइन क्या है। भारत को झटका लग गया, जेसन रॉय को पैसे नहीं मिलेंगे, भारत को क्यों झटका लग गया? वो लेते हैं उसको बार बार, लेकिन वो आने से मना कर देते हैं। फ्रेंचाइज को आप कह लें कि थोड़ा सा नुकसान हुआ है, हाँ। उसका रिप्लेसमेंट कौन है? फिल सॉल्ट। तो उसकी लॉटरी निकल गई, उसके बाद मौका आ गया दुनिया की सबसे बड़ी लीग में अपना भाव बढ़ा, भाव बढ़ता है परफॉर्म करके, डिसेंट प्लेयर। तो जेसन रॉय का नहीं बढ़ रहा था भाव? इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता था ना, अब नहीं खेल रहा, तो देखें आईपीएल में खेल रहा है। अच्छा, जेसन रॉय के मसाइल नहीं पता। 2 साल पहले उसने क्या कहा था कि मैंने पीएसएल के दरमियान बिल्कुल मुख्तसर जवाब कराची किंग्स के लिए आज कोई मशवरा है आपकी जानिब से? हाँ है, मेरे पास मशवरा है। क्या आज शान मसूद एहसान करें और बाहर बैठ जाएं यार, शोएब मलिक को एहतरामन कप्तानी दे दें। पता नहीं अगली पीएसएल हो ना हो, एक फिल्म थी ना शाहरुख खान की, कल हो ना हो, तो मैं कहता हूं क्या पता उनकी अगली पीएसएल हो ना हो, एहतरामन शोएब मलिक को कप्तान बनाए, आराम से बैठकर ओनर्स के साथ। टीम के साथ वो खेले हैं ना, वो टीम जीत नहीं पाई। मैच देखें यार, मैच देखेंगे। मतलब शोएब मलिक का आखिरी है ये पीएसएल? सॉरी नहीं, पीएसएल तो अपना ब्रांड है, उनका दिल चाहे और भी खेले, मर्जी खेले। शोएब भाई हमारे स्टार हैं, पाकिस्तान पे मुसल्लत ना हो वो अपनी, ये मैंने जमान को चौका मार दिया मुझे ले लो, ये ना कहानी शुरू हो जाए। मुझे तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ये खतरा रहता है भाई। मैंने देखो कितना प्यारा चौका मार दिया फुल टॉस पे, मुझे ले लो यार, ये मसाइल मुझे बुरे लगते हैं। तो जनाब, आज का मैच जो होने वाला है वो अपनी अहमियत तो खो चुका है। अरे यार क्या हो गया, सॉरी टू से इससे बड़ा मैच ही नहीं है। नंबर 1 और 2 पे फिनिश करेगी पेशावर ज़ल्मी यार, गेम खेलने को मिलेगा। और वॉट्सएप का जरूरी होता है बिल्कुल एंड टाइम पे बात करना इसलिए जरूरी होता है कि कराची किंग्स नहीं पहुंचा तो आप तो सबको हरवा दें। ठीक है नाज़रीन, तो फिर कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।